अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरहतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमें भक्ति के अंग बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भाई इस भक्ति में ना तो कर्म की बात रहती है ना ज्ञान की बात रहती है, इसमें कृष्ण अनुशीलन होता है। सच्ची बात पूछो तो भक्ति शब्द ही कृष्ण में ही संयुक्त होता है, बाकी सब भजन और भक्ति में नहीं आते। बाकी सब देवी देवताओं की भक्ति नहीं हुआ करती, वहां मनोकामनाओं की पूर्ति हुआ करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी देवी देवता का लोक ऐसा है ही नहीं। किसका भजन करोगे, कौन से लोक को प्राप्त करोगे? तो हम अन्य देवी देवताओं की जब उपासना करते हैं तो उन लोगों को प्राप्त होंगे। यदि हम गंधर्वों की, किन्नरों की अथवा शिवलोक की जहाँ भी आराधना करेंगे वहीं पर पहुंच जाएंगे। तांत्रिक लोग शमशान की आराधना करते, भूत प्रेतों की आराधना करते, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो यम जो जिसको भजता है वो प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ पे 14 लोगों की बात कही गई वहां पर हम देखते हैं कि जैसे सुतल लोक है वहां पर राजा बलि हैं, पाताल लोक है, पाताल लोक के नीचे हमारे बलराम भैया ने शेष अवतार के रूप में सारी ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। ऊपर के लोकों में चले जाओ, स्वर्ग लोक में इंद्र है, महर लोक है, जन लोक है, जन लोक में शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, सत्यलोक में ब्रह्मा जी है और जितने भी ऋषि हैं वो महर लोक में चले जाते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो एक तरह से लोग तो हैं लेकिन उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो कहाँ पे लोग जा करके कहाँ पे जाएंगे? मानो इस जन्म में कोई हमारी इच्छा रही और किसी देवी देवता ने पूरी कर भी दी तो उससे लाभ तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70-80 वर्ष के जीवन में कैलकुलेशन करो तो बहुत कम समय हमारे पास रह जाता है, बहुत कम समय। और उसमें भी हमने ऐसी उपासना कर ली कि यहाँ पे थोड़ी सी मनोकामना की पूर्ति हुई और अगला जन्म जैसा मनोकामना की पूर्ति में कर्म की कोई बात नहीं है भाई। कर्म वहाँ पे शुद्ध हो गया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म तो वहाँ खत्म होते हैं जहाँ भक्ति होती है। शुद्धता वहाँ आती है जहाँ भजन होता है। हृदय की शुद्धता बहुत जरूरी है। शुद्ध हृदय पर नहीं होने पर 84 लाख योनियां हैं। तो यदि कैलकुलेशन किया जाए तो भजन के अतिरिक्त तो कोई उपाय दिखता ही नहीं है, कोई लोक भी नहीं दिखता, कोई देवी देवता भी नहीं दिखता जिसकी आराधना कर लें। तो पहला ये जो जन्म है हमारा, ये पिछले जन्मों का परिणाम है। जो कुछ हम पिछले जन्म में कर आए हैं उसी को, कोई व्यक्ति किसी को रुला रहा है, कोई व्यक्ति किसी को हंसा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब पूर्व जन्म का ही भोग है जो हम भोग रहे हैं। तो अब कौन से और भोग भोगे जाए? तो ऐसे कैलकुलेशन करके पता चलता है कि भक्ति एक रास्ता रह जाता है। मानो बहुत दुख आ रहे हो, मानो विपद पे विपद आ रही हो, तो वो तो हमारे प्रारब्ध में है ही। और फिर शास्त्र ये कहते हैं कि दुख भी इसी से कटेंगे, भक्ति से। तो फिर कहाँ जाए, क्या करें? रास्ता यही है, भक्ति का ही। तो इसलिए आचार्य वर्ग जो महापुरुष हैं
व्यास जी हैं जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्होंने भी तो ब्रह्म पुराण लिखा, मत्स्य पुराण लिखा, वराह पुराण लिखा। कौन कौन से पुराण नहीं लिखे? लिख सकते थे ना कि इसी को भजो, इसी को पढ़ो। गर्ग संगीता भी लिखी गई, महाभारत भी लिखा गया। क्यों नहीं कहा कि इन सब का अध्ययन करो? क्यों कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ो? क्योंकि मुझे इसी से शांति मिली है तो तुम्हें भी मिलेगी। तो इस तरह से जो पूरी की पूरी भूमिका है वो भक्ति की तरफ ही जाती है। उपनिषद विद्या भी भक्ति की तरफ ही जाती है। तो जो हम कर्म करते हैं वो हम अपने लिए ही सच्ची बात ये, अपने लिए ही हम मुसीबत बो रहे हैं, उसका भोग करना पड़ेगा। ज्ञान की तरफ भी चले जाएं, क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? ब्रह्म है, परमात्मा है, ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा पुच्छम, ब्रह्म का एक लोक है और कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि वो ज्योति लोक है, वहां कुछ भी नहीं है। तो लास्ट टाइम 4-5 प्रकार की मुक्ति बताई कि तुम लोग मुक्ति की प्रार्थना करोगे। मुक्ति क्या है? क्या है मुक्ति? संसार में जो सुख दुख का बंधन है उससे मैं मुक्त हो जाऊं। मानो मुक्त भी हो जाऊं तो क्या कर लोगे कि मुक्त होकर के भी सेव्य भगवान सामने नहीं रहे तो ऐसी मुक्ति भी किस काम की है? मुक्त होकर के वैकुंठ लोक में चले जाओ, वहां पे सारूप्य है, भगवान के समान सुंदर रूप मिल जाएगा। सालोक्य यानी जो भगवान का लोक है वो भी मिल जाएगा, वैकुंठ धाम मिल जाएगा। सायुज्य, 2 सायुज्य बताए, ईश्वर सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी। और 5वां कौन सा था? 5वां बोलो। हे भगवान, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य। हाँ राइट, भगवान का सानिध्य, सन्निधि मिल जाएगी, समीपता मिल जाएगी। तो उससे भगवान नहीं मिलेंगे, पर भगवान नहीं मिलेंगे तो ऐसी मुक्ति भी बेकार बताई, शास्त्रों में बताई। शास्त्र कहते हैं मुक्तियां होती हैं, मिलती भी हैं। तो रसखान कवि ने क्या कहा था? 8 सिद्ध 9 निध को सुख, नंद की गाय चराय विसारो। और कोटित हो कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। श्याम कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। मेरे पास कितनी भी 8 सिद्ध 9 निधि, 9 निधियां मुझे मिल जाए, 8 सिद्ध मिल जाए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ब्रज की जित करील कुंजों में रहते हैं, मैं उन सबको इस पर नौछावर करता हूँ। तो कृष्ण नहीं है ना सामने, किसको देख करके आनंद हो, किसको देख करके खुशियां हो? संसार में किसको देख करके प्रेम करें? यहाँ पे सब जड़ व्यक्ति है। जड़ जो नहीं है, चिन्मय है, तो गुरु वर्ग को देख करके प्रसन्नता होती है, आचार्यों को देख करके प्रसन्नता होती है, उनसे प्रीति करते, उनसे प्रेम करते, वहां तक तो ठीक है। इसी बीच में क्या होता है, प्रेम करते करते हमारा संसार छूट गया, और वो छूटेगा ही। कोई ये कहे कि मेरा नहीं छूट रहा तो समझो उसका भजन नहीं हो रहा, ये तो शास्त्र की बात है। और जो भजन करेगा उसको छोड़ना नहीं है, छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। कोई कहे अरे इतने दिन से भजन कर रहे हो भाई, वैराग्य नहीं हुआ, बड़े संसार में फंसे हो। हाँ संसार में फंसे हैं, माला कर लेते हैं। ऐसे लोगों का माला करना है मत बोलो, हम भजन कर रहे हैं। माला करना क्या होता है? माला थोड़ी की जाती है, भजन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण से संबंधित जो परिकर है, विशेष रूप से राधा रानी, उनका भजन करना है। भज सेवायाम। अब सोचो कि सेवा क्या है? भजन ही सेवा है। माला पर जो हम नाम जप कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, नाम की सेवा कर रहे हैं। और जब हमारे हृदय में ये हो जाएगा कि मैं भजन कर रहा हूँ, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा ही कर रही हूँ, तो नाम और नामी एक हो जाते हैं और भजन का फल अति शीघ्र मिल जाता है, जिसके लिए हमें इतनी देर लग रही है। जब नाम और नामी एक ही प्रकट होने लगते हैं, भगवान मेरे सामने है, लेकिन जरासंध है, शाल्व है, विदुरथ है, दंतवक्र है, इनको तो पता ही नहीं चल रहा दुर्योधन को कि भगवान सामने है। तो ऐसी भक्ति के अब अंग के विषय में बता रहे हैं।
है कि तुम 8वें श्लोक तक जो मैंने 10 मूल बताए और तुमको जो श्रवण किया है तुम उसको समय अनुसार, पेज नंबर है 354, 19वां अध्याय अभिधेय तत्व, पेज 354। तुम उसे समय अनुसार अपने मामा जी को सुनाना। तुम्हारे मामा जी को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब तू नमा श्लोक सुनो। नमा श्लोक में बताया 10 मूल 9। श्रुति कृष्णाख्यानम स्मरण नदी पूजा विधि गणाः तथा दास्यं सख्यं परिचरणम् आप्यात्मददनं नवांगान्येतानीह विधिगद्भक्तेरनुदिनं भजन श्रद्धा युक्तः सुविमल रति वैसा लभते। अर्थात बहुत सुंदर बताया कि श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। श्रवण सेवा है, भगवान की कथा सुनना सेवा है। सुनो, खूब सुनो। तत्क्षणात् अवरुध्यते, सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। रुक्मणी जी क्या कह रही है? ब्राह्मण ये पत्र दे आओ वहां पर भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण के पास पत्र आया। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ब्राह्मण ये पत्र सुनाओ, तो क्या लिखा है? तो रुक्मणी जी कह रही है कि देखिए मैं बड़ी यहाँ पर विकल हो रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ। बात यह है कि जो भी मेरे पिता रुक्मी के दरबार में आता है आपके गुणों की खूब प्रशंसा करता है, आपका चारों तरफ नाम हो रहा है, आप बड़े सुंदर हैं ऐसा मैं सुनती रहती हूँ। आपके कान, आपके नाक, आपकी आंखें, आपकी अलकावलियां, आपका वक्षस्थल बहुत सुंदर है। मैंने ये सुना है, देखा नहीं है, सुना है। तो इतने सुंदर हैं। और दूसरे मैंने सुना है कि आप बड़े बलवान हैं, शक्तिवान हैं, हजारों हजारों योद्धाओं को आप ऐसे ही नष्ट कर सकते हैं। आपने कंस का ऐसे ही वध कर दिया, बत्सासुर का, वृकासुर का, सबको, प्रद्युम्न का, सबको आपने ऐसे ही मार डाला। इसका सॉरी ये क्या नाम है इसका, प्रद्युम्न ने तो इसको मारा था, यहाँ पे आ जाओ, केशी दैत्य को मार डाला है ना। प्रद्युम्न तो शम्रासुर को मारा था। तो इतने सारे असुरों को आपने मार डाला। तो मैं आपकी ये प्रशंसा सुनती रहती हूँ। तो आपके सौंदर्य के विषय में सुना, आपकी शक्ति के विषय में भी सुना, और मैंने ये भी सुना कि जो आपका भजन करते हैं उसको आप अपना सब कुछ दे देते हैं। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि आपको अपना भक्त इतना प्रिय है जितना आपको लक्ष्मी जी, भैया बलराम भी प्रिय नहीं है। आपने ये बात नारद जी से कही है कि भक्त मेरे प्राण है। तो ये सब बातें सुनकर मैंने मन ही मन निर्धार कर लिया है कि आप ही मेरे पति होंगे। ये श्रवण है। और श्रवण किसका है? गोकर्ण ने कथा सुनाई, धुंधकारी को गया जी लेके गए। गया जी में धुंधकारी की मुक्ति नहीं मिली क्योंकि इतने बड़े पाप कर रखे थे। गया जी में भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब क्या किया जाए? श्रीमद् भागवत सुनाई जाए। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सुनाई, धुंधकारी ने बड़े जतन से सुनी। 7 दिन में डंडे की 7 गांठें खुलती चली गई। धुंधकारी मुक्त हो गया, विमान आ गया, ऊपर के लोक में चला गया। ये क्या, अकेला धुंधकारी गया, बाकी सब नहीं गए? प्रश्न किया गोकर्ण जी ने भगवान से, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान ने कहा, कथा तो सुनी, मन लगा के नहीं सुनी। फिजिकल प्रेजेंस थी, मन नहीं था। तो मन से कथा सुननी चाहिए, तभी तो मन बदलेगा ना। मन से कथा ही नहीं सुनी। अरे इतना सब कौन सुनता है, थोड़ी बताओ, शॉर्ट में बता दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे तुझे को काय को शॉर्ट में सुनिए, जा भाग जाए यहाँ से। क्यों एंटरटेन करना है उसको? अपने जीवन का कल्याण जिसको चाहिए वो कथा सुनेगा ही सुनेगा। तो कथा इन्होंने सुनी। और कथा कौन सुनती है? गोपियां सुनती हैं। जब भगवान श्याम सुंदर चले जाते हैं, जब बाम बाहुकृत बाम कपोलो, श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है और गोपियां एक दूसरे से भगवान श्री कृष्ण की अलकावलियों का, उनके चरण चिन्हों का वर्णन करती हैं। अरे सखी, धन्य तो ये भीलनियां हैं जब भगवान श्री कृष्ण इस घास पर अपने कदम रखते हैं, पैर रखकर चलते हैं, तो जो
कामनियों के कुछ का जो कुमकुम है वो इस घास पे लग जाता है तो इसको छुड़ा छुड़ा के अपने बक्षस्थल पर लगाती हैं। हमने कथा सुनी भी और जीवन में चेंज भी नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही रह गया और दिमाग अपना लगा रहे हैं। अरे जैसे बताया गया वैसे भजन करो। भजन मनोरामी नहीं है। मन को जो अच्छा लगता है वो भजन नहीं है। मुझे तो यही अच्छा लगता है, ये कौन सा भजन हुआ? शास्त्रों में जो बताया वही तो भजन करना है। हमारे आचार्यों ने ऐसे ही कहा है, उन्होंने भी तो वही किया जो शास्त्रों में लिखा था। फिर अपने मन की क्यों चला रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपना जन्म बिगाड़ रहे हो? जो मन को अच्छा लगे ऐसा भजन नहीं होता। जो शास्त्रों में कहा है, आचार्य वर्ग जैसा उपदेश दे रहे हैं वैसा भजन करना है। तो ये हुआ श्रवण और कीर्तन। कोई भी बात हुई मुख से कुछ मत बोल, हरि हरि बोल, और कोई बात नहीं। जितनी बात कहेंगे कर्म दोष, क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? मानो किसी ने हमें कुछ कह दिया, बड़ा मन हो रहा है कहीं शेयर कर लें, कहीं कुछ कर लें, कुछ शेयर मत करो। बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बिना किसी मतलब के कोई हमारा अपमान कर सकता है, बिना किसी कारण के हमारा कोई बहुत बुरा भी कर सकता है, बिना किसी। करने दो, भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ता। ध्रुव को वन में कोई शेर बाघ इत्यादि नहीं खाते। महाप्रभु जी तो, चलो महाप्रभु जी की स्थिति बहुत ऊंची है, हमारा भी नाम हर प्रकार से रक्षा करता है। और नाम ने किसकी रक्षा नहीं की अब तक? रक्षा किसकी नहीं हो रही? जो नाम नहीं कर रहा। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, चरणों का सेवन, अर्चन, पूजन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवदा भेदी भक्ति का जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन अनुशीलन करते हैं उन्हीं को कृष्ण रति प्राप्त होती है। तो भैया कथा सुनो, कथा कहो, नहीं तो नाम संकीर्तन करो, नहीं तो जो ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं उनको कीर्तन सुनाओ, भगवान के सामने बैठ जाओ। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा सुनाया। उसके बाद गौड़ीय गीति कुछ बोला और उसके बाद फिर भगवान की स्तुति गाओ, कीर्तन करो। कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकजा मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। आप देखिए ये क्या हुआ, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वाह मेरे भक्त, वाह जय हो तेरी। ऐसे ठाकुर जी बात करते हैं। ठाकुर जी की एक सबसे बड़ी भारी विशेषता ये है कि उनको अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी बातें करना बहुत अच्छा लगता है। गीता में खुद ही कह रहे हैं, मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। अरे छोड़ दे, क्या छोड़ दे, इतने तो धर्म की बातें बता रखी हैं। माता देवो भव, पतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और पति ये पत्नी ये सब हजार धर्म की बातें बता रखी हैं। तो मैंने तो बताई थी ना, ये वेद की वाणियों पर ज्यादा विश्वास मत करो, मैंने तो बोली। परंतु मैंने दो व्यक्ति हैं, अर्जुन जिसको मैंने डायरेक्ट नॉलेज दी है, डायरेक्ट बातें बताई है। तो वेदों में क्या, वेदों में परोक्ष बात है, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, जिसका जैसा अधिकार है वो ले लेगा। डायरेक्ट बात जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं सुनता? तो डायरेक्ट बात क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कोई धर्म नहीं तेरे लिए। तो अभी तो आप कह रहे थे, फिर उसका क्या हुआ? बोले मैंने उनको कहा जिनका मेरी भक्ति में अधिकार नहीं है। मैंने भेजा है ना, आचार्य माम बेजानियात, आचार्य मैं ही हूँ, गुरु मैं ही हूँ। मैंने उनसे कहलवा दिया ना। उनका जीवन नहीं देखा, कितना निष्पाप निष्कलंक, कितना सुंदर जीवन जीते हैं, दिन रात कथाएं कहते हैं, भक्ति में मग्न रहते हैं। वो मेरे ही तो रूप है, मेरी ही तो छाया है। तो वो भी तो यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा था। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई, और समझ में आ गई तब शुरू में तो अर्जुन ने कहा था गीता के दूसरे अध्याय में, शाधि माम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे श्री कृष्ण मेरा शोधन करो, मुझ पर शासन करो, मेरे को संभालो, मेरे हृदय को संभालो, मैं आपका शरणागत हूं।
और बाद में क्या कहा, मैं करिष्ये, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, तो यही कर, चल मैं तुझसे कहता हूँ। कौनते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन सुन, प्रति जानी कौनती, हे मेरे बुआ के बेटा कौनते, कहा भगवान ने, तू मेरे बड़े समीप का है, मेरा भाई है, सुन जा, दोनों सेनाओं के मध्य में जाके कह दे, ना मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो आपके भक्त के गुण क्या क्या होते हैं? मेरी ही बातें सुनता है, मेरी ही बातें कहता है और मेरा ही स्मरण करता है। कैसे? कहीं पे कुछ भी काम करे, हर बात में उसको मेरा ही स्मरण रहता है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कृपा के सागर जहाँ पर है वहीं पर तुम्हारा मन होना चाहिए। और क्या करता है? वंदन करता है, मेरी वंदना करता है, मुझे प्रणाम करता है और मेरे पास बैठ करके हरि नाम करता है, मेरे हाथ जोड़ता है, मेरे चरणों की सेवा करता है, 8 याम मेरी सेवा करता है, रात को मुझे सुलाता है, शयन कराता है, उसके बाद सोता है, रात को मुझे मेरे की सेवा में दूध रखता है, उसके बाद दूध में तुलसी जी रखता है धो करके। मैं इन्हीं सेवाओं से बड़ा खुश हो जाता हूँ। और फिर अर्चन, जो कुछ भी उसके पास है, पत्रम पुष्पम तोयम, तो मैं तो सुना है कि राजा लोग बड़ी बड़ी आपकी सेवाएं करते हैं, फिर नहीं, मैं उससे खुश नहीं होता। पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, बिना भक्ति के कोई मुझे लाखों रुपया दे दे, बिना भक्ति के कोई मेरा कितना भी टेंट बनवा ले, श्रीमद् भागवत करवा ले, लेकिन भक्ति का उसके अंदर मूल भी नहीं है, खाली दिखावा है, दिखावा, मैं ऐसी भक्ति से आकर्षित नहीं होता। कहाँ कही है आपने ये बात? मैंने कही है गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में। तो आप कैसी भक्ति से आकर्षित होते हो? प्रेम से जो मुझे दे देगा। उदाहरण, गांधारी, शबरी, तो बड़े बड़े लोगों की आप नहीं खाते। बोले कहाँ खाया मैंने? बता। राजाओं क्या मेरे यहाँ भोग लगता है, पर अम्बरीश महाराज क्या खाता हूँ, क्योंकि वो नवदा भक्ति करते हैं। राजमंत्रियों पे छोड़ दिया, भक्ति मेरी करता है। पांडवों के यहाँ पर मेरा भजन करते हैं। आप रहते हो फिर भी पांडवों पे इतनी विपत्तियां। हाँ, वही तो मैं देखता हूँ, यही तो मेरी चाह है कि मुझ में लगा रहे, भक्त मुझ में लगा रहे। इस जीवन में विपत्ति आ गई तो क्या हुआ? कुंती क्या कहती है? कितने भी दुख मिले, भगवान आपका नाम ना छूटे। तो ऐसे मेरे भक्त होते हैं। श्रुतदेव, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 86 चैप्टर 86। श्रुतदेव और बहुला शव दोनों के यहाँ पे भगवान पहुंचे, एक राजा और एक गरीब है। एक ही समय में एक ही साथ दोनों घर में पधारे और दोनों को ऐसी अनुभूतियां कर रहे हैं कि कृष्ण मेरे पास ही आए, दूसरे के पास नहीं आए। दूसरा इसलिए खुश हो रहा है कि मेरे पास ही आए, नहीं आए। एक के यहाँ पे राजभवन में बैठे और एक के यहाँ पर ये जो चटाइयाँ होती हैं, तांत की बनी चटाइयाँ, कुश की बनी चटाइयाँ, वहां पे बैठे। खुशियां दोनों जगह अपार है। शुद्धदेव ब्राह्मण जो गरीब है वो भी अपना दुपट्टा उछल उछल करके नाच रहा है, कूद रहा है। राजा बहुला तो पैसे से भगवान तो दीन वत्सल है। वही महाप्रभु जी कह रहे, देख तेरे जीवन में दैन्य नहीं होगा ना, दीनता तृणादपि सुनिचे न तरुरपि सहिष्णुता, तो मेरे पास जगह नहीं है। 8 की 8 श्लोक तेरे जीवन में चैनलाइज नहीं होते तो मेरे धाम में प्रवेश नहीं है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति भवन में जो प्रवेश करेगा उसको वेल ड्रेस्ड होना पड़ेगा, वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए तुझे एकदम निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट और भक्ति से पूर्ण हृदय लाना पड़ेगा। नहीं तो प्रवेश नहीं है, तेरे को और जन्म दे दूंगा। अच्छी बात है कन्हैया, देखा जाता है, यही देखा जाता है कृष्ण, तुम जो शिव और आपकी महिमा अलग ही है। शिव जो सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, उनके भक्तों को देखा कि बड़े धनवान हैं, और हे नाथ, आपके भक्तों का आपके जो भक्त हैं वो तो निर्धनी देखे जाते हैं। ले हाँ, मैं जानबूझ के करता हूँ। शंकर जी तीनों गुणों से आबद्ध हैं, उन्होंने अपनी माया फैला रखी है, और मैं अपने भक्तों को निर्गुण कर देता हूँ, अर्थात धीरे धीरे सब कुछ उसका धन हरण कर लेता हूँ और रिश्तेदारी इत्यादि सब कुछ बुलवा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरे भक्त से प्रेम करके उसकी एनर्जी, उसका टाइम वेस्ट करे।
तो भगवान की साक्षात कृपा है ये। तो कोई ये ना समझे कि हम पर पैसा है तो हम पर कृपा नहीं है। पैसा है तो इसका ये अर्थ है कि साधु गुरु वैष्णवों की सेवा में लगाओ, और जिन पर नहीं है वो निराश ना हो, क्योंकि ये सब भगवान ने ऐसा कर रखा है। आज थोड़ा गड़बड़ है राधिका, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल। राधी, तो आज क्लास नहीं खत्म करनी पड़ेगी। आवाज आ रही है मेरी राधिका? आज है ना बैटरी चली गई है, बैटरी चार्ज नहीं हुई है, रिक चला गया बिल्कुल। दीदी अभी तो आवाज आ रही है। हाँ लेकिन ये मेरा खुल नहीं रहा है ना। एक सेकंड होल्ड कीजिए। दीदी यहाँ पे लग जाए धीरे धीरे। तो रसखान कवि की कविताएं तो सब जानते ही हैं। और रसखान कवि ने क्या किया था? मुसलमान थे, विरोध तो हुआ ही होगा, डेफिनेटली विरोध हुआ होगा, लेकिन क्या गाया? मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चारो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कोई भी योनि मिले आपका नाम ना छूटे, ब्रज के लता पता मोह कीजिए। उद्धव जी की प्रार्थना है, तृण बना दोगा। और वहां पे तो गुरुदेव कहते ही है, और शास्त्र में प्रमाण है कि उद्धव जी कितनी दफे तृण बनकर पैदा हुए। क्यों? कृष्ण कन्हैया और गोपियों के पैरों के तले वो रौंद डालें, जिससे उनके हृदय का जितना भी ज्ञान अभिमान है सब कुछ खत्म हो जाए। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना दम्भ, इतना अभिमान। तो ये जो शिक्षास्तक बताया ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव मादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरम चंद्रका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम संकीर्तन, स्मरण, पाद सेवन। तो अम्बरीश ने इस प्रकार से नवदा भक्ति की, 9 प्रकार की भक्ति की। स्वयं ही मंदिर का मार्जन करते थे, इसलिए उनको भक्तों में कौन सा, 5 प्रकार के भक्तों में उनका कौन सा भक्त कहा गया? शुद्ध भक्त। प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं। इसको यहां से लेना पड़ेगा ना। है चांस? और एक पद और सुनाती हूं जब तक ये हो जाएगा। रसखान कवि कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। आटहु सिद्ध नवो निध को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। कोटित हो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। शाव कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। शाम तेरी लकुटी और कामरिया पर मैं तीनों लोगों का राज न्यौछावर करता हूँ। कृष्ण कन्हैया की लकुटी और कामरिया पर कोटि करोड़ों करोड़ों मुझे कल धौत के धाम मिल जाए, सोने के महल मिल जाए, श्याम तेरी कलील की कुंजन के ऊपर बांट देता हूँ। कब ऐसा दिन होगा कि ब्रज के जो वन बाग हैं, तड़ाग हैं, उनको मैं देखूंगा। तो इन सब बातों के साथ ही अब हम आगे चल रहे हैं। कि श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी
अप्राकृत वर्णन आदि का कर्णेंद्रिय से स्पर्श श्रवण कहलाता है। अब इसको और भी क्लियर कर रहे हैं कि सुनना क्या क्या है। भगवान के नाम, देखो धीरे धीरे हमें प्रेम होगा नाम से अब प्रेम होने लगेगा। ये प्रोसेस है। मैं वहाँ गई थी, यहाँ पर है ना रघुनाथ भट्ट जी की समाधि है, वहाँ पर उनके पुजारी जी कह रहे थे, वहाँ पे एक श्रीमद् भागवत रखी हुई है जो 16 अक्षरों में लिखी हुई है। तो वो तो ये कहते हैं कि खुद महाप्रभु जी ने लिखी है, परंतु जो भी हो महाप्रभु ने लिखी या लिखवाई है, परंतु वहाँ पर स्थित है। भट्ट जी को भागवत भेजी गई क्योंकि उनको भागवत से बड़ा प्रेम था। तो वो हमेशा कहते थे, मैं बहुत छोटी थी तब से कहते थे, देख बेटी, सबसे पहले नाम से प्रेम होगा, फिर भगवान श्री कृष्ण का रूप सामने आने लगेगा, फिर उनके गुण कि जिसको आज हम समझ रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है। लास्ट टाइम भी बताया था, भगवान दूरदर्शी हैं, वो हमारे कई जन्मों की जानते हैं। बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते माम, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो पहले नाम होगा, फिर रूप होगा, फिर गुण होगा, फिर भगवान की लीला स्थलियों से प्रेम होगा, कौन कौन से धाम में कौन कौन सी लीला की, और मन में अपार आनंद आएगा। जब ऊपर जा करके देखते हैं, है ना, भोजन थाली में अभी भी वहाँ कटोरियाँ बनी हुई है, तो आश्चर्य की तरह जाना पड़ता है कि इन कटोरियों में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ भोजन किया था। जगह जगह उनके चरण चिन्ह मिल जाते हैं, ऐसी महाप्रभु जी के चरण चिन्ह भी मिल जाते हैं। जब हम कालना जाते हैं तो कालना में पीछे के स्थान पर देखते हैं, वो वेदी अभी तक बनी है जहाँ नित्यानंद ने जानवा वसुधा देवी से विवाह किया, और जहाँ पर नित्यानंद ठाकुर के चरण है वो स्थान भी देखा जाता है, कैसे महाप्रभु से मिलन हुआ वो भी देखा जाता है। तो भगवान के 4 क्रम हैं, पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण और लीला। ये संबंधी अप्रकाश वर्णन आदि का कर्ण इंद्रिय से स्पर्श हमारे कानों को छू के चली गई, यानी कि ऊपर से नहीं गई, अंदर तक प्रवेश कर गई। ये श्रवण है। जो सुन लिया उसको धारण भी कर लिया, सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से लीलाएं घर में बैठ गई, हृदय में बैठ गई। श्रवण की 2 अवस्थाएं होती हैं। श्रद्धा उत्पन्न पहले से साधुओं के निकट जो कृष्ण के गुणानुवाद कर श्रवण किया जाता है, वह एक प्रकार का श्रवण है। अभी हमारी श्रद्धा नहीं हुई, पर साधुओं के पास जाकर हम कथाएं सुन रहे हैं, ये एक श्रवण है। अब क्या हुआ कि साधुओं के मुख से सुना, यही कथा यदि हमने उस भागवत वक्ता से सुन ली जो लंबे लंबे केशधारी है, जरदोसी की ये पहने हुए है, और उसके बाद वैराग्य नाम की किंचित वासना नहीं है, और ना ही हृदय में वैराग्य है, ना ही भक्त बनाने की कामना है, अपने ही स्वार्थ के लोग बैठे हैं, तो उनकी कथाओं में ना तो भगवान की कथाएं होती हैं, ना ही श्रद्धा उदित होती है। इसलिए महाप्रभु जी इन्होंने भक्ति, क्या नाम है इनका, सरस्वती प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखा ना श्रीमद् भागवत की व्याख्या का महात्म, उसमें लिखा है 24 से 24 घंटे जो भगवान का भजन कर रहा है उसी से भागवत सुनो। 24 से 24 घंटे, ये साफ लिखा हुआ है। तो अब जब हम इन लोगों से सुनते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा आती है, इस श्रवण से श्रद्धा उदित होती है, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रगाढ़ उत्कंठा के साथ कृष्ण नाम आदि श्रवण करने की प्रवृत्ति होती है। फिर प्रगाढ़, बड़ी गहरी हमारी श्रद्धा हो जाती है। गुरुदेव के पास जा, मैं भी भजन करना चाहता हूँ, मैं भी भजन करोगे, बड़ा कठिन मार्ग है, कर सकोगे? हाँ हाँ। अरे पत्नी छूटेगी, बच्चे छूट जाएंगे, तैयार हो? हाँ हाँ, अभी मेरी किसी में आसक्ति नहीं है। ये नाम का फल है, ये श्रवण का फल है। धीरे धीरे धीरे, छोड़ना नहीं है, सब छूटेगा। तदंतर गुरु वैष्णवों के निकट जो कृष्ण नाम आदि सुना जाता है, उसी का नाम है दूसरा श्रवण। तो श्रवण की 2 अवस्थाएं हैं, जो शुद्ध भक्ति का पहला अंग है। साधन काल में गुरु वैष्णवों के निकट श्रवण करते करते सिद्धि काल का श्रवण उदित होता है। सुन लिया, पहले ऐसी साधारण सुना, और अब तो क्या हो गया, नाम सुनने मात्र से ही रोमांच होता है। रोमांच अश्रु कंप भाजो, गुरुवश्चक में आया है, रोमांच होता है, अश्रु बहने लगते हैं। अरे उनका क्या है,
गुरुजी का नाम लेते ही वो रोने लगती है, रोने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? नाम सिद्ध हो रहा है। गुरुजी अपनी चेतना जगा रहे, गुरुजी के अंदर जो नाम चेतना है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से ये श्रवण भक्ति का पहला अंग है। इस तरह से श्रवण हो कि हमारा श्रवण की सिद्धि हो। सिद्धि और भी प्रकार से हो सकती है, जैसे कि हमारे ऊपर बड़ा संकट आया, श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा जय जय नरसिंह, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। अरे संकट का क्या, कहाँ चला गया संकट, पता ही नहीं चला। ये सिद्धि एक दिन में नहीं होगी भाई, बहुत कुछ छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, तब ये नाम सिद्धि का फल होगा। आगे कह रहे हैं, भगवान नाम रूप गुण और लीला संधि शब्दों का जिह्वा से स्पर्श कीर्तन कहलाता है। और फिर जिह्वा से जो हमारा ये रूप गुण लीला कीर्तन होते हैं, स्पर्श करती है जिह्वा। कहते हैं कि जिसके मुख में 24, जिसकी जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम नृत्य करता है, समझ लो वो पिछले जन्म में बहुत भजन करके आया है, तभी तो वो दूसरों को करा लेता है। दूसरों को भक्त बना लेना आसान है, कोई हमारी बात सुन लेगा, हमारे अंदर इतनी ताकत है। गुरु वैष्णवों की बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम कीर्तन सिद्ध हो रहा है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम आदि का वर्णन शास्त्र का पाठ कर, देखो ध्यान दो, कीर्तन क्या है? पहले तो कृष्ण कथा खुद कहो, कृष्ण नाम आदि का वर्णन करो, शास्त्र पढ़ो, दूसरों को सुनाओ, गीत द्वारा लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करो। इतने सुंदर गीत गाओ कि लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करो। यदि आपको कहा जाए कि ऐसा गीत सुना दो, तो आप कौन सा सुनाओगे झट से? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। और कौन सी 2 लाइनों से हम तड़प जाते हैं जब हम विरह गीत गाते हैं, जब विरह उत्सव होता है आचार्यों का। जे सब संगीर संगे कैला विलास, ते संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। सारे के सारे एक साथ चले गए। कहाँ मोर रूप रघुनाथ, कहाँ गोरा नटराज, एक साथ कोथा गेला गोरा नटराज, ये सब कहाँ चले गए? पाषाणी कुटी वो माथा अनले पशिव, पत्थर से अपना माथा तोड़ लूंगा, आग में जल के मर जाऊंगा, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। रघुनाथ जी कह रहे हैं, ये वही राधा कुंड जहां मेरे प्राण बसते थे, अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जाने के बाद ये मुझे सिंह और व्याघ्र की तरह मुझे डसने आता है, मुझ पर गरजता है। तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और ले मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं के साथ ही सच्चा भजन जागेगा और उसी से सर्व सिद्धि होगी। तो सिद्धि की अवस्थाएं भी बता रहे हैं, पहली स्टेज बता रहे हैं, और बाद में सिद्ध अवस्था में क्या होता है। सिद्ध अवस्था में निरंतर नाम संकीर्तन होता है, निरंतर रहता नहीं है, जीवा मानती नहीं है। महाप्रभु जी के समय गोपाल गुरु के साथ यही हुआ ना। महाप्रभु जी शौच में भी भगवान का नाम, तो शौच में भगवान का नाम लेना चाहिए, तो गोपाल गुरु ने कहा कि शौच में भी भगवान का नाम लेना चाहिए, कि भगवान का नाम कभी रुकता नहीं है, भगवान का नाम कभी अशुद्ध होता नहीं है। तो महाप्रभु जी ने गोपाल को ही गुरु मान लिया था, खुद ही भक्तों को गुरु बनाकर भेज देते हैं महाप्रभु, 12 गुरु थे। तो इस तरह से पहले साधन अवस्था और दूसरी सिद्ध अवस्था, और ध्यान रहे महामंत्र में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यह साधन अवस्था है, और सिद्ध अवस्था है हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जी दया करके साधन और सिद्ध दोनों हमें बताया है। तो साधन करते करते मर जाएंगे, सिद्ध अवस्था नहीं आई तो कृष्ण ने जो कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही करता हूं। और दैन्योक्ति, हमेशा दीनता का भाव रहे,
ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये हमारा प्रारब्ध भोग करने आया है, इसका भजन के साथ कोई संपर्क नहीं है। इस शरीर से भजन करो, इन दुखों का भजन से कोई लेना देना नहीं है। इनके तो दर्शक बन जाओ, आएंगे जाएंगे न जाने क्या क्या हो जाएगा। दैन्योक्ति, विज्ञप्ति, निवेदन, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका हूँ। स्तुति पाठ करो और प्रार्थनाएं करो भगवान से। ये सब कीर्तन के भेद हैं। तो कीर्तन में क्या क्या चीजें आ गई? दैन्योक्ति, विज्ञप्ति, स्तव पाठ और प्रार्थना। नवदा भक्ति में कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ अंग बतलाया गया है। विशेषतः कल युग में कीर्तन ही सबका कल्याण करने में समर्थ है। और तुमको श्लोक याद आ रहा होगा, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये कलयुग में नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन की जय हो जय हो जय हो। इसी से ही पेड़ पौधे पशु पक्षी चींटी चीटा सबका उद्धार हो जाएगा। हमारे साथ साथ एक एक व्यक्ति कितने कितने लोगों का उद्धार कर सकता है। तो कोई घर पर आ भी गया और बैठ भी गया तो बहुत प्यार से उसको प्रसाद खिलाओ और बैठ करके कहो कि अभी मैं ठाकुर जी का पट बंद कर रही हूँ, उनका प्रसाद का समय हो गया, प्रसाद उन्होंने ले लिया, अब मैं पट बंद कर रही हूँ, अब ये समय तो मैं थोड़ा भजन सुनाती हूँ और सुनाता हूँ और करके संकीर्तन गाओ। वो बेचारा कहेगा अरे ये तो बड़ा सुंदर सुना रहे थे, उसका भी मन लग जाएगा। बजाय इसके वो कैसा हुआ वहाँ पे, इसका क्या हुआ, फिर वहाँ पे ये हुआ था, वो मर गया, फिर क्या उसका घर कैसे चल रहा है, ये सब हजार बातें करोगे नहीं। हजार बहाने हैं दूसरों को भक्ति जगाने के। उसकी कुछ सुकृति रही होगी तो आपके घर बैठ जाएगा, नहीं तो कहेगा अब मैं चलूंगा, बहुत समय बातें कर लेता तो 4 घंटा बैठ जाता, और भजन में उसकी सुकृति नहीं तो भाग लेगा, आपका भी पीछा छूटा। तो नवदा भक्ति में कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ अंग बतलाया है। कलयुग में यही सबका कल्याण करने, सबका कल्याण इसी से होगा, ऐसा समस्त शास्त्रों में कहा गया है। पद्म पुराण में कहते हैं, ध्यायन कृते यजन यज्ञै त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। अब बता रहे कि चारों युगों में क्या क्या प्रधानता है। हरि संकीर्तन से चित्त जितना, इसमें बताया कि हरि संकीर्तन से चित्त, ध्यान कृते, कृते मतलब इसका अर्थ नहीं दिया इसमें, सतयुग में कृते मतलब सतयुग में ध्यान से, और इसमें त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में अर्चन से, और कल युग में केशव के संकीर्तन से सिद्धि होती है। सतयुग में किससे? ध्यान से, और त्रेता में क्या बताया? यज्ञों से, द्वापर में अर्चन से, पूजा से। आप कहीं भी देख लो, भगवान श्री कृष्ण जहां जहां निकलते थे, द्वापर का अंत था यद्यपि, तभी भी सब लोग उनकी पूजा की थाली लेके खड़े रहते थे। हरि संकीर्तन से चित्त जितना निर्मल होता है उतना और किसी भी उपाय से नहीं होता। जब बहुत से भक्त एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तो उसको कहते हैं संकीर्तन। और कीर्तन से भी बढ़कर क्या है? संकीर्तन। जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं, तुम लोग भी दोहराओ तो बस दोहराएंगे और बस मधुर मधुर वाणी में संकीर्तन हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र बोला, माँ बोलते चले गए, फिर निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। निताई कौन है? गौरांग कौन है? तब आप कहते मुझे कथा सुनानी चाहिए। अरे चैतन्य महाप्रभु को जानते हो ना, उन्हीं को गौरांग कहते हैं। वो कृष्ण है, अंदर से कृष्ण है, बाहर से गोरे। ऐसा क्यों? तब आप कथा सुनाएंगे कि कौन सी उनकी 3 वांछाएं अधूरी रह गई जिनको वो पूरा करने आए थे, और बस कथा का ऐसा सिलसिला चलेगा, वो भक्त बन जाएगा। यही प्रोसेस है। कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला के स्मरण का नाम स्मरण है। अब बता दिया कि स्मरण 5 प्रकार का होता है। किसी देखी सुनी या अनुभव की हुई
बात का फिर से मनन करने का नाम स्मरण है। कोई बात हमें अनुभव हुई, हमने देखी सुनी, मन में उस बात की याद आ गई, वो स्मरण है। अच्छा, पूर्व विषय से चित्त को खींचकर साधारण रूप में मन से किसी विषय को धारण करने का नाम धारणा है। तो पहली अवस्था बताई कि स्मरण होता है। स्मरण 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्टेज में स्मरण है, कोई बात कहीं देखी सुनी, कोई भी कितना भी रोक ले, रात को सोएंगे तो क्लास में क्या हुआ था 1-2 बात तो याद आ ही जाएगी। आज दिन में क्या हुआ था 1-2 बात तो याद आई। जो कुछ भी हमारे साथ बीतता है, घटित होता है, ये साधारण स्मरण है। इसके बाद जो पूर्व विषय था उससे हमने चित्त को खींच लिया और मन किसी और विषय को धारण करने लग गया, इसका नाम धारणा है। तो ये कीर्तन बड़ा अच्छा लगा। हम कहाँ फिल्मी गीत सुन रहे थे, कहाँ क्या सुन रहे थे। ये गीत तो नित्य गीत है, नित्य सिद्ध है। हम तो उन गीतों को गा रहे थे जो मर गए, एक्टिंग करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, एक्टिंग करके पैसा कमाते हैं। उन लोगों के गीत सुनने में जो जागतिक संसार के गीत हैं उनमें फंस गए। अरे हम ये क्या कर लिया हमने, तो वहां से चित्त को खींच लिया, इसका नाम धारणा है। रूप आदि का विशेष कर रूप से चिंतन करने का नाम ध्यान है। और स्मरण पहली अवस्था हो गई, धारणा दूसरी अवस्था हो गई, और तीसरी अवस्था है ध्यान, भगवान का ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है दोनों बाहों के बीच में, ये जो है ना, ये प्रेशर पॉइंट भी बहुत आसान, ये यहाँ पे हम चंदन लगाते हैं ना, ये चंदन, ये प्रेशर पॉइंट है। इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, बड़ी चेतना होती है। ये प्रेशर पॉइंट हमारे महात्मा ने ऐसे नहीं बनाया, यहाँ से ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। और ध्यान देखो, दोनों बाहों के बीच में ही ध्यान करने को कहा जाता है। और फिर नासाग्र, ये योगा के पॉइंट्स है। ये यहाँ पर ये शरीर जो भगवान ने बनाया है ना, ये ऐसे नहीं बनाया, इसका बहुत मोल है। हम लोग इसके पॉइंट्स को नहीं समझते, इन चीजों को समझते नहीं है। तो जहां पर योगियों के लिए, भक्तों के लिए हर प्रकार का ये शरीर का साधन बढ़िया बता दिया, और वहां पर दुष्कर्मियों के लिए ये शरीर रोग का साधन है और कुछ भी नहीं है। कोई अंग ऐसा नहीं है जहां पर मनुष्यों को रोग नहीं होते। ऊपर से लेके नीचे तक गंजा हो जाए और कुछ नहीं, बॉल्डनेस आ जाएगी, आंखों में प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम, मुख में कुछ भी हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, होंठ फट जाएंगे, यहाँ पे आ जाओ टॉन्सिल्स हो जाएंगे, कानों में दर्द हो जाएगा। लेकिन जब हम ध्यान, धारणा, स्मरण करते हैं तो ये सब चीजें धीरे धीरे जीवन से कई 10 लाख जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में ही हो जाता है। तैल धारावत अविच्छिन्न ध्यान का नाम ध्रुवानुस्मृति है। तेल की धारा, तेल जब बह गया तो उसको कोई रोक के दिखा दे। तेल की धारा ऐसे बहती चली गई अविच्छिन्न, बिना किसी रुकावट के इसका जो बहती है, इसका नाम है ध्रुवानुस्मृति। ध्रुव मतलब अटल। अब उनके मन से इस ध्यान को हटाया नहीं जा सकता। अटल स्मृति, निश्चल, दृढ़ हो गया है, अब ये हटेगा नहीं। चांद बीबी को बहुत डराया, तू मुसलमान होकर के कृष्ण का नाम जपती है। वो अहिर को मेरे दिल से कढ़ेगा नहीं, वो अब निकलने वाला नहीं है, मार डालो मुझे। एक बार नारद जी को एक ही बार तो झलक में दिखाई दी, हट गए क्या भगवान? दिखाई नहीं देते, अरे दिखते ही नहीं है, छोड़। एक झलक की उनकी ऐसी कर जाती है। तो ध्रुवानुस्मृति, स्मृति ऐसी बनी रहती है, एक क्षण भी नहीं रुकेगी। जैसे तेल की धारा बह गई तो बहती चली गई, इसी प्रकार से भगवान के नाम की और गुरु वैष्णवों की स्मृति है, इसको ध्रुवानुस्मृति कहते हैं। तो पहला स्मरण बताया, दूसरा धारणा बताया, तीसरा ध्येय बताया, चौथा ध्रुवानुस्मृति बताया, और ध्येय मात्र की स्फूर्ति का नाम समाधि है। ध्येय जो भगवान श्री कृष्ण हमारे ध्येय हैं, जो राधा जी हमारी ध्येय हैं, उनके हृदय में स्फूर्ति होना ही क्या है? समाधि। उनकी समाधि लग गई, समाधि लग गई। ऐसे महात्मा रहे हैं, है ना। जब नक का बेसर ढूंढने चले गए तो समाधि लग गई, मुझे उठाना मत, समाधि लग गई। शंकर जी की समाधि लग जाती है ध्यान में। सती जी का मन तो चित्त थोड़ा चंचल रहता है, प्रभु मेरे हमेशा ध्यान में रहते हैं, चित्त, तो ऐसी समाधि लग जाना उनका
तो समाधि कब लग जाती है? इतना पक्का ध्यान हो जाता है, कृष्ण पग पग पर हृदय पर आकर बैठ जाते हैं। कभी वो हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, और चीजें याद आती हैं। कैसे राधा जी, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में आकर के बैठे हैं। राधा जी कह रही है, गीत गोविंद, या ही माधव या ही केशव, हे माधव यहाँ से चले जाओ, हे केशव तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके साथ तुमने रात बिताई है उसके साथ दिन भी बताओ। भगवान बार बार सर्वहारा होकर, आत्महारा होकर राधा जी के चरणों में पड़े, दर्शन हो रहे हैं भक्त को। और गीत गोविंद की लाइन, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। कामदेव के भी विष को हरण करने वाला, जो मेरे सिर का आभूषण है, उस चरण को मेरे सिर पर रख दो। ये जयदेव जी की धारणा है, ये जयदेव जी की समाधि है। इस समाधि में जब दर्शन किए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी राधा जी के चरणों में रख दी है, तब करे अरे ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैंने क्या लिख डाला। उनको पता ही नहीं है कि ये प्रेरणा तो कृष्ण से ही हो रही है। नहाने चले गए, कृष्ण पीछे से आ गए, लिख गए गीत गोविंद में। दोबारा आए तो पत्नी पद्मा कहती है, बार बार क्यों आ रहे हो जा रहे हो? बोले मैं कब आया था? बोले अभी तो आए थे। बोले आए थे, आपने मुझसे पेन मांगा फिर खुद ही लिखा? आके देखा तो ये क्या, जो मेरे मन में भाव आ रहे थे। अरे हम तो कह रहे कि लाखों करोड़ों भगवान, लाखों करोड़ों के हृदय में हमारी कहाँ सुधरेगी। देखा तो पग पग में सुध ले रहा है वो, हर किसी के हृदय में अंतर्यामी मन करके बैठे हैं। तो कहाँ से आई ये सब बातें? जिसकी समाधि लग गई, समाधि में जागृति होती है, समाधि ही तो चेतना है। क्या था स्वामी महाराज को 3 दफे अटैक आ गया शिप में, समाधि ऐसी थी, आया होगा अटैक। आने दो, जाने क्या क्या हो रहा है, होने दो। चले गए, चल पड़े, अलग जगा दिया, विश्व जगा दिया। कभी कभी गुरुदेव की भी दिखाने के लिए ऐसा अभिनय करते थे, कितने बीमार है, और देखा तो सारे विश्व में इतना प्रचार, रात भर किताबें करेक्शन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो बात बात में इन लोगों का स्मरण करने से ही भक्ति हमारी स्थिर रहेगी। और यहाँ जिसने भजन किया ही नहीं है उसी को फॉलो करने चले, उसी की बात सुनने चले। क्यों सुनते हो भाई? वो भजन कर रहा है क्या? तो ये समाधि है। तो इसमें बता दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के ये 3 प्रधान अंग हैं। दूसरे समस्त अंग इन तीनों के अंतर्गत है। श्रवण कीर्तन स्मरण, इन तीनों में कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान अंग है, क्योंकि श्रवण और स्मरण कीर्तन के अंतर्भुक्त रह सकते हैं। अब श्रीमद् भागवत में जो आगे कहा गया उसका वर्णन हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ये जो अपने 4th स्टेज बताइए ना, ध्रुवा नीति। पक्की, ध्रुव मतलब जैसे अटल, अपनी जगह हिल नहीं सकती। तेल धारावत, जैसे तेल की धारा बह गई तो बह गई। अब उसमें निरंतर स्मृति बनी रहती है, विदाउट एनी पॉज, बिल्कुल उसमें रुकेगा नहीं, चलती रहेगी 24 से 24 घंटे। ठीक है दीदी। हाँ, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, स्तव पाठ क्या होता है? किसका? स्तव पाठ क्या होता है? स्तव, स्तुति, स्तव पाठ, स्तुति, 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 स्तव, स्तवन एक ही बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ और? तुम लोग सब विद्वान हो गए हो अभी, है ना? कोई कोई प्रश्न रहता ही नहीं है।
सब पंडित हो गए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी विद्वान तो नहीं हुए, लेकिन बस सुन के ये सोचते हैं कि हम ओम लगे क्या क्या बोल क्या बोल रही हो शालू, फिर से बोलो। दीदी हम चेष्टा करते रहे कि हम भी होंगे, नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे क्या, सवाल ही नहीं है, होंगे ही, नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रोसेस है ना, हम जिस पथ पे चल पड़े हैं वहाँ ऐसा होना ही है। बोलो क्या बोल रही हो। चेष्टा तो पूरी है हमारी, चेष्टा हम कर रहे थे। अपनी चेष्टा से नहीं होगा शालू, कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन कृपा जरूर मिलेगी यदि हम ऐसा करते हैं। हाँ, गुरुवर को स्मरण रखते हैं दीदी हमारे टाइम अपने। हाँ हाँ हाँ, गुरु वैष्णव का स्मरण हर वक्त अपने दिमाग में यही रहे कि हमारे गुरुजी ने ऐसा करा, हमारे गुरुजी। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ दीदी बस यही रहता है, और पता नहीं हम क्या होंगे क्या नहीं हो, तो बस उसकी चिंता तुम मत करो। फिक्र करे दा बाबरे, जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर, फिक्र करेगा। हमें हमारा कर्म करना है, हमें अपना भजन करना है। और दीदी जब आप पद गाते हो ना, पद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो होते हैं हम पद सुनते हैं। क्या शालू, फिर से बोल। सुनाते अभी पद, आपने पद नहीं सुनाए अभी। अच्छा अच्छा, पद अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, तो दीदी बस मन ऐसा हो जाए प्रफुल्लित, ऐसा एकदम गुलाब के कमल के फूल की तरह। अच्छा अच्छा लगता है। थैंक यू। हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा शालू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी हम मंगल गीत डेली कर सकते हैं? मंगल गीत डेली कर सकते हैं? श्री कमला कुछ क्यों नहीं कर सकती हो, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए। अच्छा हाँ हाँ, तो दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा दीदी, मेरा ना एक कंफ्यूजन था कि जैसे जो महाप्रभु की लीला में जो पौंड्रिक विद्यानिधि हैं, जो मतलब इतना ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, मगर उनका अंदर से तो वो भगवान में ही लीन रहते हैं। तो दीदी वो तो महाप्रभु के परिकर है। तो दीदी फिर उसको मतलब भक्त लोग में कैसे तुलना करते हैं? मेरे को ये समझ मतलब नहीं उसको बैराग, आप अभी बोले कि बैराग आना चाहिए, आएगा ही, वो तो डेफिनेटली आएगा। और मानो कोई भक्त ऐसा दिखता है कि भैया वो पहनने ओढ़ने का इसको जरा ये रहता है, तो समझ लेना चाहिए इसका स्वभाव है। उपदेशामृत में तो वही बताया ना 6ठे श्लोक में कि भक्तों का कुछ देखना नहीं चाहिए, उनका स्वभाव है, उनको पहनना ओढ़ना अच्छा लगता है तो छोड़ दो, उसके वैष्णवता पे हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ किसी को भी जज करने नहीं आए हैं, एक ही जज है नित्यानंद ठाकुर। जो भी भजन कर रहा है वही हमारे लिए आराध्य है। वो क्या पहनता है, क्या खाता है, वो हमारे चिंतन का विषय नहीं है। हाँ जी दीदी। तो पुण्य विद्यानिधि साधारण नहीं थे, पूर्व जन्म में मतलब सबका अपना अपना भजन का तरीका है, अपना लेवल है, बस अपना है ना, जिस माध्यम से जो छूट जाए। बस पूर्व जन्म में वो राधा जी के पिता विश्वभानु जी थे, तो उनके अंदर वो अभी भाव है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी के पार्षद हैं, तो कोई बाहर से पहनता ओढ़ता है वो हमारे चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा जरूर है, भाल ना पहरे और भाल ना खाए। हाँ, ये महाप्रभु जी का आदेश है। हाँ जी दीदी। हाँ। अच्छा दीदी, और जो परम गुरुदेव हैं वो अभी उनकी एक छोटी सी वीडियो आई थी कि हमें स्टार्टिंग भक्ति में एक वो ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास गुरुजी ने कहा है, गुरुजी कह रहे हैं। हाँ, 3 ग्रंथ पढ़नी चाहिए, उपदेशामृत, जैव धर्म और हरि भक्ति विलास, जिनकी मतलब स्टार्टिंग भजन है, साधन स्टार्टिंग में हरि भक्ति विलास किसी की बाप की भी क्षमता नहीं है पढ़ने की। गुरुदेव ने
ये कहा होगा कि हरि भक्ति विलास से ही हम एकादशी इत्यादि तिथियों का निर्धारण करेंगे, कब जन्माष्टमी होगी। और हम जितना भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो सनातन गोसाई पाद ने जो हरि भक्ति विलास लिखा है उसी के आधार पर हमारी अर्चन पद्धति चल रही है सारी की सारी। लेकिन इसको समझना आसान नहीं है। मन शिक्षा के लिए बोला, मन शिक्षा के लिए बोला है। हाँ, मना शिक्षा कहाँ होगा, हरि भक्ति विलास कभी गुरुदेव नहीं कह सकते। मन शिक्षा उसके सामने। अच्छा, फिर दीदी मेरे को सुनने में नहीं आया होगा। हाँ। फिर गुरुदेव, हाँ ये सही कह रहे हैं, मना शिक्षा कहाँ मन होगा, शिक्षा, उपदेशामृत और शिक्षाष्टक और जैव धर्म कहाँ होगा। गुरुदेव जैव धर्म पे बहुत एम्फेसिस करते, जैव धर्म बिना हृदय के पट नहीं खुलते। क्या बोल रहे हैं आप? रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का ना, वो कौन सा रूप गोस्वामी का है वो पहला स्कंद जो है, उपदेशामृत। उपदेशामृत कहाँ होगा? एक और पूछिए, एक और मत दीदी, रूप गोस्वामी का मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उपदेशामृत, शिक्षाष्टक, मना शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। हाँ जी दीदी, ये शिक्षा के बारे में। कादम्बरी, हाँ माधुर कादम्बरी कहाँ होगा, राइट। हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ होगा, जरूर वो जरूर कहाँ होगा। हरि भक्ति विलास तो अच्छे नहीं पढ़ सकते, हम कहाँ से पढ़े। अच्छा दीदी, मतलब मेरे को सुनने में नहीं सही हुआ होगा। और दीदी परम गुरुदेव ने ये भी बोला था कि जैसे ये सारी ग्रंथें पढ़ के फिर महाप्रभु का मतलब वो होगा, स्मरण होगा, उनकी लीला में आएंगे, उनको देख, उसके बाद राधा कृष्ण में प्रवेश करेंगे। वो ये तो बात सही है कि नवदीप धाम और वृंदावन अभिन्न है, और गौर गदाधर और भगवान श्याम सुंदर राधा रानी ये अभिन्न है। तो गौर गदाधर को समझने के बाद, उनकी औजार लीला को समझने के बाद भजन हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाता है, सुपरिपक्व हो जाता है। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि गौर गदाधर के औदार्यमयी गंगा में बहकर मनुष्य कहाँ पर आता है, वृंदावन के माधुर्य रस में। तो फिर राधा कृष्ण का स्थान और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि समझ जाते ना महाप्रभु जी राधा जी के भावों को लेकर आए ना, ये ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी, आप समझ गए। हाँ ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हाँ हरे पहले हम औदार्य भाव में प्रेमावस्था में। हाँ, प्रेमावस्था औदार्य भाव महाप्रभु जी का। महाप्रभु के भाव में आने के बाद जब हमें कहीं वृंदावन में प्रवेश हुआ हमारा पति। हाँ, भगवान की औदार्य लीला कैसे जीव जंतुओं का उद्धार हुआ, हमारा भी उद्धार हुआ, हमारा अपराध भंजन हुआ। नवद्वीप जाकर के कोई प्रकार का अपराध नहीं रहा। अब हम बिल्कुल शुद्ध मन से भजन करके वृंदावन में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हाँ, वो भी हमारा सही हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, मैं ये कह रही दीदी, जैसे सब ये कह रहे पढ़ने की किताब नहीं पढ़ो, किताब पढ़ कर जब भी कुछ प्रवेश होगा दीदी, जैसे हम भजन ही भजन कर रहे हैं। क्या सब लोग कह रहे हैं पढ़ने के बाद? हाँ, ये जैसे कह रहे हैं कि शुरू में ये किताब पढ़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए, या जो नहीं पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ा जाता हो और भजन ही कर रहा हो, फिर उसके लिए वही भगवान ने उसके लिए वही व्यवस्था करी है। कभी भी दूसरों की तरफ मत देखो आप भजन, लेकिन भजन जो कहा है ना उसमें निष्ठा पूर्वक भजन करो। पढ़ना भी तो इसीलिए क्योंकि भजन करना है, पढ़ किसी ले रहे हैं, लेकिन आप कथाएं सुन रही हैं और पूरे मन को लगा करके भजन कर रही है, तो आप भजन ही करो। आपको जरूरत नहीं किताब पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन भजन, हाँ, तो पर आप ये सालू जो है ना दीदी, हाँ, ये हमें नहीं बताती क्या करना, यूँ कर ले या ना कर ले, ऐसा नहीं। अब जब कथाओं में बोलती है ना, जब पता लगा हाँ ये इस पे ये चीज भी आवे, ये भी आवे। आप शालू जी से अपना कंपटीशन मत रखो, आप अपने आप को दिन रात भजन करो। और शालू तुम कभी उनको कथा सुना दिया करो, बता दिया करो। यदि वो तुमको इतना मानती हैं तो भजन में आगे बढ़ाना तुम्हारी ड्यूटी है। दीदी मैं इनके ऊपर पूरी रहती हूँ, और मुझे ये जैसे छोटी मोटी किताब बता दे ये ऐसा सबको थोड़ी छोटी पढ़ ले, थोड़ा जोड़ के तो मैं कर सकती हूँ। शालू कहाँ गई बताने, अभी है नहीं।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ शालू, उनको अपनी बहन को बताया करो ये सब। जब उनकी इच्छा है और तुम्हारे कहने से भजन कर रही है तो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए ना। नहीं दीदी, धीरे धीरे नहीं, हर बात कहती हूँ। आज भी इन्होंने आरती कही तो मैं उस पर निशान लगा गई और मैंने रिपोर्ट भी करके भेजा दीदी। जितना मैं इन्हें मतलब ये समझ सका वो सब इन्हें प्यार से मैं बताती हूँ दीदी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। मेरे से बड़ी है दीदी। हाँ हाँ, तो वो कोई बात नहीं। भजन में तो अभी भजन मार्ग में जो पहले आता है वो बड़ा होता है, उम्र नहीं देखी जाती। तो ऐसा नहीं, मैं हर चीज के लिए प्यार से रखती हूँ और कथा में भी इनकी कोई समझ में ना आवे बात। अब जितनी मेरी भी ज्यादा नहीं आती दीदी। अभी मैं पढ़ती नहीं दीदी, अभी मैं सुनती हूँ, है ना। पढ़ने की तो मेरी भी अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पढ़ कर समझ सकूँ। ठीक है, तुम जो भी करती हो इनका ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रखती हूँ मैं ना हर चीज के लिए। ये ना लगे ही है, पर ऐसा क्या करूँ। हाँ हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा। हाँ हाँ बोलो। हाँ ऐसा है ना, एक तो एक सुख है, एक सुख संसारिक सुख हो गया, एक पार्थिव सुख। पार्थिव सुख, ये पार्थिव सुख क्या है? पार्थिव, ये भाग पार्थिव, ये गीता का प्रश्न, गीता में ये नहीं पारमार्थिक कह रहे हैं। पार्थिव, एक तो एक सुख होगा, एक पार्थिव। हाँ, उसका मीनिंग वैसे परमार्थिक दे रखा है गुरु जी ने। पारमार्थिक, परलोक संबंधी। पारमार्थिक ना। पार्थिव, पारमार्थिक कहाँ होगा? पार्थिव, पार्थिव नहीं, या तो पार्थिव होगा या नहीं, पार्थिव कुछ नहीं होता। पार्थिव का मीनिंग दे रखा गुरु जी ने। आप फिर से देखिए, एक तो पारमार्थिक होता है, एक जागतिक होता है, एक पार्थिव होता है। अब आप कौन आप पार्थिव नहीं, आज आप फिर से देखिए, पार्थिव करके कोई शब्द नहीं होता। पार्थिव है ये गीता के दूसरे अध्याय में। नहीं, पार्थिव होगा भाई जी, पार्थिव होगा, पार्थिव होगा, पार्थिव शरीर संबंधी कहते हैं, पार्थिव शरीर संबंधी। ये है कि अर्थात कलम के द्वारा उपार्जित एक और पार्थिव सुखों को अनित्य और सुख पर जानकर तत्वज्ञ ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त होते हैं। तो देखो, पार्थिव होता है शरीर संबंधी। हाँ, पार्थिव शरीर संबंधी कहते हैं। पृथ्वी का क्यों कहते हैं? पृथ्वी का विकार है शरीर, और शरीर का जो सुख है, ये जो सारे सुख है वो भजन मार्ग में बाधक है। हाँ, परलोक संबंधी मीनिंग दे रखा है गुरु जी ने। परलोक संबंधी पारमार्थिक, पारमार्थिक, परमार्थिक। हाँ, पारमार्थिक है। परमार्थिक मीनिंग परलोक संबंधी यानी स्वर्ग इत्यादि के सुख भी सब भजन मार्ग में तुच्छ हैं। अच्छा, ठीक। जो स्वर्ग इत्यादि के सुख है वो भी भजन मार्ग में बाधक है, क्योंकि एक दिन स्वर्ग का भी प्रलय हो जाएगी, स्वर्ग भी नहीं बचेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ दीदी, महाराज जी का श्रीमद् भगवत गीता में फेवरेट श्लोक कौन सा है? गुरुदेव का? हाँ जी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये गुरु जी का फेवरेट श्लोक है। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।